हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ी सा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2021 के अंदर सीखनी चाहिए हमें या नहीं, या फिर कितना ज़रूरी है हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना 2021 के अंदर। तो देखिए, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल्स हो, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि लोग क्या समझते हैं आज की डेट में कि सी तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, आज की डेट में यूज़ नहीं होती। आज के लिए तो जैसे आज के लिए अगर जॉब चाहिए आपको, तो पाइथन, जावा या इस तरह की जो ट्रेंडिंग में लैंग्वेजेस हैं उनको सीखना चाहिए। इस तरह से लोगों की थिंकिंग है। हालांकि जिनको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती है या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये बात उनके लिए कर रहा हूँ जो अभी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर रहे हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज सीखना आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले सी लैंग्वेज सीखिए। उसका एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न है। मान लीजिए आप एक टाइम पे 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाएंगे, तो उस टाइम आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके जो कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं जो सिंटैक्स और लिखने के तरीके और काम करने के जो उनके तरीके होते, कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, वो आपस में एक जैसे होते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। और देखिए, सी बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। मतलब कि लगभग जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे आप, मैंने फिर से क्या कहा, जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे उनके कॉन्सेप्ट लगभग सी के आसपास आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट तो एक ही यूज होते हैं। सिंटेक्स वगैरह जो फॉर, इफ, एल्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक जैसी रहती हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी जो है एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं हम इसको, कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीखने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उसके बेसिक सीखने पड़ेंगे। तो मेरा यही मानना है, या मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ पहले सी लैंग्वेज सीखिए। देखिए, थोड़ी सा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, मान लीजिए उसमें आपको 2 महीने लगना है तो 3 लग जाएगा। 1 महीना आप सी को दे दीजिए। लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो बेसिक्स होंगे, अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। आपको ज़रा सा भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत ही ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे। और फिर एक लैंग्वेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आप कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएंगे, क्योंकि आपके जो बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग के वो क्लियर हो जाएंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं सी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सी इसलिए सीखें कि आपको जॉब करना है, या फिर इसलिए ना सीखें क्योंकि उससे जॉब नहीं मिलेगी। सी जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। तो अगर वाकई में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छे से उसको सीखना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, तो उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा आपको, उसके बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपने जो सी के बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स और पूरी की पूरी सी अगर आपने क्लियर कर ली, आपने दिमाग में बिठा ली, तो उसके बाद आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। और उसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम भी कर पाओगे। क्योंकि जब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और उसका यूज़ कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि 2021 के अंदर भी सी लैंग्वेज सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आज से 10 साल पहले था और 15 साल पहले था। क्योंकि सी जो है बेसिक्स है प्रोग्रामिंग का। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, और 2021 के अंदर, 2021 के अंदर भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है सी लैंग्वेज की जितनी कि 10 साल या 15 साल पहले थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, किसी ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।